आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेल्थ रियलिटी में आज डॉक्टर आज़म एक बार फिर आपकी खिदमत में सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार ज़िक्र कर चुका हूँ, मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले ये वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू किए हैं। सिर्फ जो है आप भाइयों के लिए यानी सवाब की नीयत से, अजर की नीयत से, यानी आप लोगों को जो है मुफ्त सहूलियात जो हैं वो घर पे फ़राहम हो। अब किसी ने क्या किया है कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो वो समझें पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने चैनल हैक कर दिए, फिर दोबारा शुरू किया। फिर अब ये थर्ड टाइम जो है मैं ये वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है। आज का जो हमारी वीडियो है वो सबसे मेन आर्गन जो हमारा दिल है, दिल के बारे में, हार्ट के बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा। लेकिन प्लीज़ एक बात आप याद रखिएगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वो मरीज़ जो खुद दिल के मरीज़ हैं, जिनके घर में कोई मरीज़ है, जिनके घरों में रिश्तेदारों में कोई पेशेंट दिल का हार्ट पेशेंट है, चाहे उसको वाल्व का मसला है, चाहे उसको हार्ट एंजाइना है, पेन हो रहा है, चाहे उसकी शरियानों का कोई प्रॉब्लम है। यानी जब मैं अभी आपको ब्रीफ करता हूँ, इसके बाद जब मैं एक मेडिसिन आपको बताऊँगा तो आप यकीन माने आप माशाल्लाह दंग रह जाएंगे। इस पे आपको चाहिए कि आप जो है, अगर हज़ारों नहीं लाखों व्यूज़ या लाखों सब्सक्राइबर भी आएँ तो फिर भी इस एक जो वीडियो है इसका मुतबादल कुछ भी नहीं है। अब शुरू करते हैं। ये 5वीं और 6ठी पसली जो है इसके दरमियान दिल जो है वो पाया जाता है। ये गोश्त का एक लोथड़ा इसको हम समझते हैं, लेकिन ये गोश्त का लोथड़ा इसको न समझें। इसके बहुत ज़्यादा काम है। इसका काम है खून को पंप करना, ब्लड को पंप करना। यानी ये दिल जब फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तो ये दिमाग तक जो है ब्लड को पहुंचाता है। हत्ता कि पाँव की ये जो उंगली का आखिरी हिस्सा है वहाँ तक ये जो है ब्लड को पहुंचाता है। इसका काम ये है। अब जब तक ये खून पहुंचाता रहता है तो फिर तो जिस्म में सारा काम ठीक रहता है। लेकिन जब इसमें कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, कुछ फ़र्क आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर आस्ता आस्ता जो है जिस्म के बाकी उज़्व जो हैं उनमें भी बहुत सा फ़र्क पड़ जाता है। अब दिल की जो मेन मैं आपको हिस्ट्री जो बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो पसंद भी नहीं करते, कहते हैं लॉन्ग वीडियो है, आप मिनट तो देखते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये खालिसतन रिसर्च की हुई वीडियो है और इनको अगर कोई समझ गया तो ये समझे अल्हम्दुलिल्लाह उसके लाखों रुपए जो है वो बच सकते हैं किसी गरीब आदमी के लिए। अमीरों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि अमीर भी कभी कभी फंस जाते हैं। अब बात ये, एक हार्ट यानी दर्द होना दिल पे, दर्द दिल पे आगे पीछे बाजू में, ये उंगली जो है उंगली तक दर्द का जो है फैल जाना। इसके बाद जो है दिल के वाल्व जो हैं उनका तंग हो जाना, बंद हो जाना, और शरियाने जो हैं, आर्टरीज हैं, उनका तंग हो जाना। ये जब चीज़ें हो जाती हों तो फिर डायरेक्ट दिल पर असर पड़ता है। दिल को दर्द भी होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन यानी बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जब बीपी बढ़ जाता है तो फिर तो पूरे जो है जिस्म का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखें होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल अगर जिस्म में ज़्यादा होगा, आम ज़बान में आप चर्बी समझ लें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो वो दिल जो है, दिल में जाके क्या करेगा, शरियानों में गाढ़ापन होगा, फैट्स होंगे, तो वो खून जिस तरह जम जाता है इस तरह होगा, तो वो शरियानें ज़ाहिर बात है तंग होगी, तो आपको फिर वो जो है ऑक्सीजन जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से भी आपके दिल में फ़र्क हो सकता है, आपको दर्द भी हो सकता है। दूसरी काज जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा फैटी आदमी हो तो ज़ाहिर बात उसमें फ़ैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर कोई और बीमारी हो, फ़र्ज़ करें किसी को हार्ट फेलेवियर हो, या फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे गुर्दों की शदीद तकलीफ़ है, तो वो अगर यूरिया क्रेटिनिन यूरिया बन रहा है तो वो भी दिल पे इफ़ेक्ट करता है। इस तरह जो है दिल की मुख्तलिफ, अगर मैं जाता हूँ तफसील में, ये बातें ख़त्म नहीं होगी। हार्ट जो है दर्द होता है बहुत ज़्यादा। आप इसकी एक सादा जो है तशख़ीस है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, जिसको ईसीजी का नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसमें आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, पहला इसका दिल का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जब टेस्ट होता है तो उसमें इन्वर्शन होते हैं, वाल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। तो उनमें अगर इन्वर्शन आते हैं तो
پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ECG نارمل نہیں ہے، ان میں انورشن آتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر اگر ایک آدھ انورشن آتا ہے تو اس کو ٹینشن کی کاز بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ٹینشن کی وجہ سے بھی آپ کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور یقیناً آج کے اس دور میں جو ہے ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ جو ہے فیٹس کا استعمال کم کریں، ان چیزوں کو ایوائڈ کریں، جیسے بعض لوگ بڑی خوشی سے دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بیکری کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور پھر ورزش بھی نہیں کرتے، ان کو جو ہے ایکسرسائزز بھی کرنی چاہیے، تھوڑا بہت پیدل بھی چلنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی وہ باتیں۔ اب اس کی جو میڈیسن آتی ہے، اس کی میڈیسن کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ یقین مانیں میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں جو ابھی تک 3-3 لاکھ روپے لگا چکے ہیں۔ ایک نیا سسٹم آج کل چل پڑا ہے، نیا تو خیر میں نہیں کہتا، ہمارے لیے نیا ہے، یورپ میں بہت پہلے سے ہے، جو ایک تو انجیوگرافی ہے، ایک انجیوپلاسٹی ہے۔ انجیوپلاسٹی سے جو ہارٹ میں سٹڈ ڈالتے ہیں، یعنی وہ آگے اس کے کیمرہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سٹڈ ہوتا ہے، جہاں سے وہ جو ہے نا وین جو ہے وہ ریپچر ہوتی ہے، تو وہاں پہ سٹڈ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سٹڈ جو ہے اس کو کھول دیتا ہے اور وہاں پہ جم جاتا ہے اسی جگہ، تو اس طرح جو ہے وہ بلڈ چلنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بہت کولیسٹرول ہو بلڈ میں تو کچھ عرصے کے بعد وہ سٹڈ جو ہے اس سٹڈ میں بھی بلڈ جم جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے، اس کو پھر نکالتے ہیں، پھر دوسرا سٹڈ جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے، تو دوسرا سٹڈ ڈالتے ہیں۔ اب ہارٹ پیشنٹ کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے، اگر سفر کرتے کرتے اللہ نہ کرے دورہ آ گیا کسی یعنی زیادہ تر تو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے وہ ایئر جو ہے سفر، وہ جہاز پہ سفر ان کو منع ہوتا ہے، چونکہ اوپر جا کر آکسیجن کی جو ہے بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ایسے پیشنٹ کو آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو ویسے سفر ہے ریل کا یا کسی اور بس کا یا اس طرح، تو اس سفر میں بھی راستے میں اگر گر جائے ایسے پیشنٹ کے، حج میں ایسے پیشنٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو، ہارٹ پیشنٹ جو ہیں ان کو کسی وقت بھی ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اب اس کی جو ہے وجوہات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب اس کی میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہے، تو علم جو ہے وہ سمندر ہے، یعنی سمندر سے ایک قطرہ ہم اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑا علم آ گیا، ہم یہ نہیں کہتے۔ دیکھیں اس کے لیے الحمدللہ ایک صرف میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمام امراض ہیں ان کے لیے ایک میڈیسن ہے، وہ میڈیسن آپ جو ہے 15 سے 20 ڈراپر، اگر زیادہ آپ کو تکلیف ہے تو آپ 20 سے 25 قطرے بھی جو ہیں صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے استعمال سے آپ جو ہے نارمل لائف اپنی گزار سکتے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جن کو علم ہے، جب وہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ میڈیسن شارٹ ہو جاتی ہے، نہیں ملتی، سب لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بے ہوش تک بھی ہو جائے تو اس کے منہ میں سب لینگول ڈارک جو ڈالتے ہیں تو اس سے وہ ہوش میں الحمدللہ آ جاتا ہے۔ اور باقی اس طرح کا تو وہ میڈیسن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیں آپ نزدیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈایا کارڈ، یہ کیا ہے؟ ڈایا کارڈ، آپ بڑے غور سے دیکھیں اس کو، ڈایا کارڈ، یہ ڈایا کارڈ جو ہے، یہ ڈایا کارڈ میڈاس جرمنی ڈاکٹر شوابی کی ہے، اس پہ جو ہے ان کا مونوگرام بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ہے ڈایا کارڈ ہے۔ یہ ڈایا کارڈ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے 20 قطرے یعنی 1/4 کپ، ایک گھونٹ پانی کا جو ہے اس میں جو ہے گھونٹ پانی کا، اس میں آپ نے 20 قطرے ڈال کر صبح خالی پیٹ، دوپہر کو ناشتے سے پہلے، رات کو سوتے وقت آپ نے یہ 25 قطرے جو ہے بالکل تھوڑا سا پانی ہو، یعنی 3 چمچ جو ہے چائے کے چمچ، 4 چمچ پانی کو، اس میں آپ نے 20-25 قطرے ڈال کے اپنے منہ میں آپ نے ڈائریکٹلی ڈال دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ یقین مانیں مور دین 100 پیشنٹ جن کے والو کا مسئلہ تھا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ مور دین 50 پیشنٹ جو ہیں میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو بائی پاس کا ایڈوائز کیا ہوا تھا، تو جب انہوں نے صرف یعنی 2 مہینے اس کا استعمال کیا، تو 2 مہینے پہلے دن سے استعمال کرتے وہ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن 2 مہینے جب انہوں نے یوز کیے تو 2 مہینے کے بعد ان کا ٹیسٹ جو تھا، وہ ڈاکٹر جو ہیں صاحبان وہ بھی حیران تھے کہ بھائی آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ بائی پاس کے بجائے آپ تو بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی ایز اے ہول ہارٹ، اس میں چونکہ یہ کمبینیشن ہے، اس میں کریٹیگس بھی ہے، اس میں سٹریفونتس بھی ہے، اور ایک آدمی ہے اس کے گردوں کی وجہ سے ہائپر ٹینشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کو،
यानी गुर्दे किडनी फेलियर में जा रहा है, तो इसमें ऐसा उन्होंने एक कम्बिनेशन डाला है कि वो किडनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुद बहुत ठीक हो जाते हैं, और ये ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। पेन जो है वो पेन भी पेनलेस है ये, यानी पेन जब पेन होता है तो पेन को भी इस मेडिसिन से पेन भी ख़त्म हो जाता है। वाल्व जो हैं अल्लाह ना करे अगर सारे वाल्व तो बंद हो गए तो इंसान ख़त्म, अगर एक दो वाल्व बचे हुए हैं बाकी बंद हैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इससे आदमी ठीक रहता है। इसके अलावा जो है अगर चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, आप यकीन माने एडालाडिटाट, नेफिडिपिन, लेजेक्स इंजेक्शन ये एक तरफ, और ये जो है एक तरफ जो है इसके 20 कतरे जो है ये घोट पानी में आप डालें, दोनों पेशेंट को सामने कंपेयर करें। जो डायकार्ड वाला होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो विद इन 2 मिनट जो है 1 जो है 20/80 120/80 उसका ब्लड प्रेशर अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाएगा। तो अब जो है परहेज़ आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो घी का इस्तेमाल, चिकनाहट का काम इस्तेमाल कम करें, मोटा गोश्त कम खाएं, हल्का फुल्का फिरें टुरें, वर्जिश करें, और इंशाअल्लाह जो है इस दवाई का इस्तेमाल रखें रेगुलर। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर कहीं से आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी जो है पूछ सकते हैं, और वीडियो को रिवाइज़ करके भी आप देख सकते हैं। मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, यानी लोग कहते हैं कि जी इतना परसेंट, मैं आपको 100% इंशाल्लाह कहता हूँ कि दवाई इस्तेमाल करना आपका काम है, शिफा देना मेरे रब का काम है। तो अगर सच्ची नीयत से अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ये नुस्खे आउट हो रहे हैं, तो लोग मुझे मेरे चैनल को हैक कर रहे हैं कि भाई आप जो है लोगों को घर बैठे ये फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात ये होम्योपैथिक ड्रग्स है, इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, इसलिए जो है आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें। आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट होगा तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी भर जो है मुझे क्या देंगे, दुआएं। तो मुझे दुआओं की ज़रूरत है। अब जहाँ तक व्यू की ज़रूरत है, व्यू या सब्सक्राइबर की, तो उसकी बात यह है कि मुझे इससे खुशी होती है कि जितने ज़्यादा व्यूवर और सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों को मेरी ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए फिर मैं शौक़ से उनके लिए मज़ीद वीडियोस बनाता हूँ और फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँचाता हूँ, और आप फिर जो है इसको अमल करें इस पर। चूँकि टाइम कम है, इसी के साथ आज की वीडियो को इसी पर क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर आज़म हेल्थ रियलिटी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।